ग्रीटिंग्स लर्नर, वेलकम बैक टू योर चैनल इंग्लिश वाइब्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी तक हम लोगों ने जितना वीडियो डाला है वो सारे ग्रामर पे है, बट बहुत से डीएम्स आने के बाद में बच्चों लोग का, ठीक है, उनका ये कहना है कि 10th 12th के स्पेशली राइटिंग सेक्शन पे कुछ वीडियो बनाइए। तो आप बोले और हम ना बनाए, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो चलिए आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें केवल 10th और 12th के राइटिंग पोर्शंस की बात करेंगे। साथ में कुछ बच्चों का ना क्वेरीज भी है फिगर ऑफ स्पीच को लेके, तो वो भी हम लोग डील करेंगे। लेकिन अब जो हमारा सीरीज आएगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो में हम लोग राइटिंग सेक्शन भी डील करेंगे, और सिर्फ राइटिंग सेक्शन नहीं, बहुत कुछ है हमारे पास। ठीक है, बस आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और वैसे भी ये स्टेज काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग का ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए करते हैं शुरू। ऊपर वाले का नाम लेके, हाँ ऊपर वाले का ही नाम लेना सर, आप अपने ऊपर वाली का नाम नहीं लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो पड़ोसी डंडा लेके आएगा। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 12th, और केवल 12th ही नहीं, अगर आप 10th के नीचे हो, इवन 8th तक हो, तो वहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको हम नोटिस बोलते हैं। राइटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नोटिस। ठीक है, वैसे ये 12th में तो आता ही है, 12th में 4 मार्क्स में आता है, साथ में 8 क्लास के नीचे भी आता है, जैसे 8, 7, 6 इसमें भी आता है। ठीक है, तो मेनली क्या ये नोटिस है ना, ये एक ऐसा मास्टरपीस बता रहे हैं जो 12th में भी काम आएगा और 6, 7, 8 के स्टूडेंट हो उसको भी काम आएगा। और वैसे भी नोटिस लिखना बिल्कुल जाना चाहिए। जैसे आप लोग लेटर लिखते हो ना, हाँ पुराने जमाने में जब लेटर लिखते थे, कबूतर जो लेके जाता था, आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना आ गया है, वहाँ से लेटर लिख के जाते हैं। ठीक है, लेकिन इन द सेम वे नोटिस का बहुत वैल्यू है। अगर आप बात करें, आप कहीं भी हो, स्कूल में हो, ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी भी, नोटिस का बहुत वैल्यू है। आज भी इसका रिटन फॉर्म बहुत वैल्यू ऐड करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं नोटिस की शुरुआत। ठीक है, तो एक चीज़ सबसे पहले बता दें, स्पेशली क्लास 12th के लिए जो नोटिस होता है वो 4 नंबर का रहता है। इसको ना 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 3 पार्ट में क्या डिवाइड रहता है? पहला रहता है फॉर्मेट, दूसरा कंटेंट और तीसरा एक्यूरेसी। ठीक है, फॉर्मेट में हम लोग को 1 नंबर मिलता है, कंटेंट में हम लोग का 2 नंबर है, और एक्यूरेसी एक्सप्रेशन में हम लोग को 1 नंबर, मतलब ओवरऑल 4 मार्क्स का हमारा रहता है नोटिस। ठीक है, अब हम बात करें इसके कंटेंट की, तो नोटिस के जो सबसे टॉप पे मिडिल पे जो होता है ना, आप देख सकते हो जैसे कि मिडिल पे जो होता है ना, वहाँ पे हम लोग लिखते हैं हेडर। हेडर मीन्स नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या नेम ऑफ द स्कूल, या फिर जहाँ भी हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे टॉप में क्या है? हेडर रहेगा, और हेडर में नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या नेम ऑफ द स्कूल जो भी है वो आएगा। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे ना जो हेडिंग देंगे वो नोटिस हेडिंग देंगे हम लोग। ठीक है, नोटिस, और वो नोटिस जो सारा रहेगा ना ब्लॉक लेटर में या फिर कैपिटल लेटर में रहेगा। ठीक है, फिर हम लोग नीचे आएंगे, ठीक है, और फिर हम लोग लिखेंगे डेट। याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू MLA 2007 जितने भी कुछ राइटिंग में लिख रहे हैं ना, सारा लेफ्ट साइड से ही हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो डेट होगा वो लेफ्ट साइड से लिखेंगे, और डेट लिखने का पैटर्न होता है। ठीक है, डेट जो लिखते हैं उसका पैटर्न होता है। बेसिकली कैसे लिखते हैं, तो या तो सबसे पहले हम लोग मंथ लिखेंगे, फिर डेट और कॉमा देखिए ईयर, या फिर हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे, फिर मंथ और फिर ईयर। यही इंग्लिश में यही 2 सीक्वेंस से हम लोग लिखते हैं, तीसरा कोई सीक्वेंस नहीं आता है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आएंगे और एक हम लोग देंगे हेडिंग, मतलब जिस भी चीज़ के बारे में हम लोग नोटिस लिख रहे हैं उसका हमें टाइटल देना है। ठीक है, और टाइटल थोड़ा सा कैची होगा, ध्यान रखिएगा, और उसमें ना एटलीस्ट आप लोग क्या कीजिएगा, कम से कम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वगैरह मेंशन कीजिएगा। ठीक है, और देन आएंगे कंटेंट पे हम लोग। ठीक है, एक चीज़ हम बता दें कि जो नोटिस जो होता है वो शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग होता है। ठीक है, अब शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग बोलने का क्या मतलब है कि नोटिस हम लोग मैक्स टू मैक्स, मतलब मैक्सिमम 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं जाते हैं। नोटिस जो लिखते हैं वो 50 वर्ड से ज़्यादा हमें नहीं जाना है, तो ये भी एकदम याद रखिएगा कि नोटिस को ना 50 से कम ही करें, 50 से ज़्यादा नहीं। तो जो हमारा मेन कंटेंट होता है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, मेन कंटेंट में ना हम लोग 50 वर्ड का वो नीचे नोटिस लिख देंगे। मेन बॉडी रहता है एक पैराग्राफ में। ठीक है, और लास्ट में जो कंक्लूजन होता है वो डाल भी सकते हो, मतलब कंक्लूसिव लाइन होता है, मास्टरपीस कंक्लूसिव लाइन होता है। ठीक है, तो वो कर लोगे, और देन उसके लास्ट में ना सबसे नीचे होता है फुटर। ठीक है, फुटर में आप जो भी हैं, मतलब आपका कोई डेजिग्नेशन वगैरह होगा, आप नोटिस लिख रहे हैं तो आपका बिल्कुल डेजिग्नेशन होगा। ठीक है, तो आप अपना डेजिग्नेशन लिखोगे, फिर नाम लिखोगे, और उसके नीचे सिग्नेचर वगैरह होता है। और यहाँ पे मतलब यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इतना सारा लिखने के बाद
इतना सारा लिखने के बाद आपको एक बॉक्स बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप बॉक्स नहीं बनाओगे तो फिर हो सकता है आपका मार्क्स डिडक्ट होता है, ठीक है। तो आप लोग को बॉक्स बनाना बिल्कुल नहीं भूलना है। और देखिए ये आपका एकदम गर्मा गर्म नोटिस का फॉर्मेट रेडी हो गया, ठीक है, एकदम गरम गरम सा, बहुत इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होता, बहुत आसान है, बस फॉर्मेट सही रखिएगा, कंटेंट सही रखिएगा, जो भी आप लिख रहे हैं, ठीक है, और प्रॉपर लिखिएगा, ठीक है। बाकी तो एकदम 4 नंबर तो आप एकदम एग्जामिनर से छीन के ले आओगे आप, ठीक है, ये 4 नंबर आपका है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट राइटिंग पोर्शन को डील करेंगे। फिलहाल के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी ये फॉर्मेलिटी है, हमसे होता नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।